Everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya, and today we will discuss about chapter 13 sound. So, without wasting of any second of time, we have to start this chapter. चलिए, तो आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड तक भी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुँचाना। चलिए, तो आज अगर हम बात करें, आज जो साउंड है यानी आवाज़, एक तरह से आप बोल सकते हो साउंड एक इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में समझें तो अभी हम सारा एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही करने जा रहे हैं। तो आप कैसे जानते हो कि कोई भी पीरियड, जैसे आपकी क्लास में अगर बहुत सारे स्कूल में 6 पीरियड्स होते हैं, बहुत सारे में कितने होते हैं, बहुत सारे में 8 भी होते हैं। तो ये आप कैसे जानते हो कि एक पीरियड ओवर हुआ? आप वहाँ पे बेल की रिंगिंग सुनते होगे, या फिर दूसरे टीचर जो आपकी अगली क्लास लेने वाले हैं, जो क्लास अब ओवर हो गई वो टीचर चले जाएंगे, और दूसरी क्लास के टीचर जो आपकी क्लास ले रहे हैं यानी लेने वाले हैं, वो क्या करेंगे, डोर पे भी नॉक कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ होता है। नहीं तो ड्यू टू टाइमिंग भी बहुत सारे स्कूल में टीचर खुद ही टाइम का ख्याल रखते हैं, और वो टाइम होने पर वो एज अ रूटीन जिस क्लास में भी उन्हें अब जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है तो वो उस क्लास में चले जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर हम यहाँ साउंड की बात कर रहे हैं तो हम एग्जाम्पल कौन सा देखेंगे कि बेल रिंगिंग की, या फिर डोर को कोई भी टीचर नॉक करके जो अंदर आते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो अंदर आते हैं तो वो जैसे ही उस पर टच करते हैं तो उससे क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो कहाँ आती है? हमारे ईयर्स में आती है, तो हम उसे सुनते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा ही बता दिया, ये चीज़ यहाँ पे दी नहीं हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग द फुट स्टेप। कभी कभी आपने जाना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स में भी हो सकते हैं, या फिर आप भी हो सकते हो, कि कोई अगर आ रहा है तो आप उनकी चाल से यानी फुट के जो स्टेप्स वो ज़मीन पर रख कर चल रहे हैं, आप उन्हीं से पहचान जाओगे कि ये कौन है। तो आप कहीं कहीं बोलते हो, चलते चलते वो जैसे ही आएंगे आप बोल देते हो। अगर आपकी मम्मा है तो आप बोलोगे मम्मी, या फिर पापा है तो आप ऐसे करके आप पहचान जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो साउंड वहाँ से निकल रही होती है वो बार बार आप सुन रहे होते हो, और आप उसे पहचानने के एबल होते हो, इसलिए आप पहचान जाते हो। क्या आपने कभी देखा है, एक गेम होता है हाइड एंड सीक, क्या आपने ये कभी खेला है? इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे 10 हो गए या 5 में भी खेला होता है। 5 बच्चे में जो एक बच्चा होगा उनकी आँखों की चारों तरफ पट्टी बांधी जाती है जिससे वो देख ना पाए, और उन्हें एक बार गोल राउंड करा के छोड़ दिया जाता है, और आपको भागना है। वो आपको आँख बंद करके ही पकड़ेंगे। तो जो पकड़ रहा होता है वो कैसे, साउंड जैसे उधर से अगर किसी की चलने की आवाज़ आ रही है, हमने अपना हाथ उधर दौड़ाया, तभी तो पकड़ाते हैं लोग, फिर जीतते हैं। तो ऐसे ही होता है। तो कैसे कैच होता है, जो जरा सा ब्लाइंड फोल्ड करके तैयार किया जाता है, ठीक है, तो वो से हम कैसे मीन्स एक तरह से पकड़ाते हैं, साउंड की जो आवाज़ जो हमारे कानों में जाता है हम अंदाज़ा लगाकर वैसे करते हैं। साउंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो साउंड है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी एक तरह से बोल सकते हैं बहुत ही क्यूरियस रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेशन विथ वंस अनदर। ये हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करता है। वी हियर ए वेराइटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग। हम अपने चारों तरफ बहुत सारे तरह के साउंड सुनते हैं। कौन कौन से साउंड आप अपने चारों तरफ सुनते हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ, ठीक है, ये आपका वर्क है। इन द म्यूजिक, आप म्यूजिक रूम में हो, अगर आपके स्कूल में, यू हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आप वहाँ कौन कौन से एक तरह से बोल सकते हैं किस चीज़ की आवाज़ सुनेगे, वो साउंड सुनेगे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे फ्लूट हो गए, तबला हो गए, हारमोनियम हो गए। हाउ साउंड प्रोड्यूस, ठीक है, साउंड तो प्रोड्यूस किया जाता है, पर ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, कैसे ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करता है। क्या, जो साउंड लाउडर होता है, कुछ साउंड क्या होते हैं, लाउडर होते हैं, कुछ लोअर होते हैं। तो ये क्यों होता है ऐसा, क्यों सब लाउडर नहीं हो सकते, या फिर लाउडर और लोअर होने का रीज़न क्या होता है? साउंड हमारे कानों में कैसे एंट्री करते हैं? क्या कानों में भी कोई बैठा रहता है कि वो खुद सुनता है पहले बातें तब हमें बताता है? क्या ऐसी चीज़ें भी होती हैं? तो इस चैप्टर में ही हम ये सारी चीज़ें सीखने आए हैं। तो अगर ये अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे कि साउंड ट्रेवल करता है कैसे, साउंड प्रोड्यूस होता है कैसे। तो इन सारी चीज़ों को हम अगले वीडियो में कवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आज हमने इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट किया है। अगले वीडियो हम आपके लिए कल या परसों तक लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।